चलिए बच्चा लोग, पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति। उसमें हम लोग पढ़ते थे कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक पढ़ लिए थे। अब पढ़ना था हम लोग को कि कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में बदलें, ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में बदलें। तो हम बदलना कुछ सिखा दिए थे। ये क्वेश्चन हम लोग की 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी कि कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में बदलें। चलिए आज ये कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट पर हम लोग देख रहे थे। जैसे क्वेश्चन है पहला कि यहाँ पर -1, -1, को ध्रुवीय निर्देशांक में बदले, को ध्रुवीय निर्देशांक में बदले, निर्देशांक में बदलें। ये क्वेश्चन ठीक है, इसको ध्रुवीय निर्देशांक में बदलना है। ये क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। तो ध्रुवीय निर्देशांक में कैसे बदलते हैं, देखो ये -1, 1 है। पहले कौन सा क्वाड्रेंट में है, पहले ये तो देख लो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो देख बच्चा लोग यहाँ ध्यान समझना, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कहने का मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है तुम खींच लो अपना, जैसे खींचते हो एक्स अक्ष और फिर वाई अक्ष। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ए बच्चा देखो पॉइंट पी है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी पॉइंट पी क्या है 1, -1। इसको ओरिजिन से मिला दो, मतलब ये ओरिजिन से, ठीक है, मूल बिंदु से मिला दो। -1, है ना। चल बच्चा पॉइंट पी क्या है -1, यही ना जी। ये द्वितीय चतुर्थांश में ये बिंदु पी है, इसको मूल बिंदु से मिला दो तुम, पहले मिला देंगे ना जी। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु से मिला दिए। अब क्या करेंगे ध्यान समझ लो, यहां से इस पर लंब डाल दो। लंब डाल दिए, बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि तुम अगर देखोगे तो ये देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट है ना जी। तो ये -1 पहले, ये -1 है और ये +1, मतलब यहां से यहां तक -1 और ये +1। फिर बोलो, तो ये हम ओपी को क्या मानते हैं, आर। ओपी को क्या मानते हैं जी, आर मानते हैं, बताया ना जी। तो ये इस समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए, समकोण त्रिभुज OMP में, तो कर्ण का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। समझ में आया। तो आर स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो आर स्क्वायर बराबर कितना 2, यानी आर बराबर √अंडर कितना 2। तो आर का वैल्यू निकल गया, नहीं आया समझ में कोई दिक्कत। ये निकल गया आर का वैल्यू। आर का वैल्यू कितना गया √2। आर का वैल्यू कितना गया जी √2। अच्छा अब बताओ, एक्स और वाई का वैल्यू पता है तो आर मतलब आर का वैल्यू हम लोग निकाल लिया ना। अच्छा देखो अब बताए थे कि ओपी एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में कितना कोण बनाना चाहिए, थीटा। यही ना एंगल बता दिए थे। ये कोण कितना होता है, थीटा। ये कोण थीटा, यही थीटा हम लोग को निकालना है, ठीक है। ध्रुवीय निर्देशांक में थीटा क्या होता है, तो ओपी के द्वारा एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण होता है। ओपी के द्वारा एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण होता है। तो ये कोण यहां से एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये थीटा है। बोलो कोई दिक्कत, बता देना जी। ओपी के द्वारा एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण क्या होता है, थीटा। समझ में आया। तो देखो अब इस कोण को तुम क्या मान लो, अल्फा। इस कोण को क्या मान लो, अल्फा। तो इस समकोण त्रिभुज में तुम लोग निकालो, इस समकोण त्रिभुज में पहले देख लो, तुम ध्यान समझ लो। यहां पर ये अल्फा है, ये क्या है, थीटा है। तो तुम देखोगे कि ये एक ही रेखा पर बना हुआ कोण है। तो एक ही रेखा पर जब कोण बनता है तो कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। यानी यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। नहीं आया समझ में। थीटा प्लस अल्फा कितना होगा जी, 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। तो जब थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री, तो थीटा हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। नहीं आएगा समझ में कोई दिक्कत। तो यहां से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चा ये थीटा हम लोग को निकालना है, ये ध्रुवीय निर्देशांक में बदलना है। तो ये एक्स है, ये वाई है, हम लोग को क्या निकालना है, आर कॉमा थीटा। तो आर तो निकाल लिया, अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, तो पहले अल्फा कोण निकाल लो, तो 180 में से घटा देना। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो बच्चा लोग देखो तुम निकालो अल्फा, जैसे हम बताए थे फॉर्मूला, tan अल्फा निकालो यहां से, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा, P/B मतलब y/x। tan अल्फा क्या, y/x
एक्स, ऑलवेज पी बाई बी यानी tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, तब परपेंडिकुलर यानी y बाई एक्स, लेकिन मॉड करना सही, मॉड एक्यूट एंगल निकालना, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण निकलेगा, अरे मॉड काहे कर रहे हैं, क्योंकि -1 है तो वो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण जो है ना एक्यूट एंगल में निकलेगा, तो 0 से 90 के बीच का कोण निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मॉड, 0 से 90 के बीच का कोण निकालना है अल्फा, ये अल्फा 0 और 90 के बीच में होगा कि नहीं, बोलो, छोटा ना है जी, तो 0 और 90 के बीच में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे मॉड कर देंगे, तो tan अल्फा मॉड y बाई एक्स हो गया, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, देखो tan अल्फा बराबर y का मान कितना 1, x का मान -1, अब मॉड हो जाएगा तो 1 का मॉड 1 अब भाई -1 का मॉड +1, तो tan अल्फा का मान कितना आ गया 1, यानी tan अल्फा 1 आया, इसका मतलब समझ रहे हो, tan अल्फा 1 आया यानी कितना डिग्री, अल्फा बराबर 45 डिग्री, नहीं आया समझ में, अल्फा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, तो इसलिए अब देखो, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं, इतना समझ में आ गया ना, नहीं आया समझ में, चूंकि अब ध्यान समझ लो, चूंकि बिंदु बिंदु है तो हम बता दिए ये निकालने का कि थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है। अब लिख रहे हैं चूंकि बिंदु -1, किस पाद में है, द्वितीय पाद में है, द्वितीय पाद में, कोई दिक्कत, -1, द्वितीय पाद में है, समझ में आ रहा बात, इसलिए थीटा कितना होता है 180 माइनस अल्फा, नहीं आया समझ में, तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना 45, यानी कितना हो गया थीटा बराबर 135 डिग्री, 135 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री 135 डिग्री, झूठ बोल रहे हैं सब, थीटा का मान कितना गया 135 डिग्री, तो 135 डिग्री को रेडियन में बदल दो, तो 135 में कितना से गुना कर देंगे π/180 से, तो π/180 से गुना कर दो, 45 से काटो, 45 तिया 135, 45 चौका 180, यानी कितना 3π/4 यानी 3π/4, यानी निकल गया r थीटा, तो r कितना आया है √2 थीटा कितना आया 3π/4, नहीं आया समझ में, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में बदलने आ गया, मैं झूठ बोल रहा है, आ गया। और क्वेश्चन बता दें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, देखो ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन, दूसरा वेट करो, दूसरा क्वेश्चन है -1, √3 को ध्रुवीय रूप में बदलें, को ध्रुवीय रूप में बदलें, ध्रुवीय रूप में बदलें, को ध्रुवीय रूप में बदलें, ये है ये क्वेश्चन, -1, √3 को ध्रुवीय रूप में बदलें। ए बच्चा तो ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल सी बात है, अब इसको देखो कैसे मानोगे, ये x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलना, पहले का x हुआ दूसरा का y, तो r निकालने का फॉर्मूला क्या √x² + y², इसमें नो चेंज, r = √x² + y², तो r बराबर हो जाएगा √x² यानी -1 का स्क्वायर अब प्लस y² यानी अरे -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, समझ में आया, नहीं आया झूठ बोल रहा है, r² = यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा x² + y², r निकालने का फॉर्मूला बस यही यूज करना है, ठीक है। तो r = हो जाएगा -1 का स्क्वायर कितना 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3, तो r = √4 यानी कितना आ गया 2, आ गया कि नहीं, r का वैल्यू 2 आ गया। अब हम लोग को देखो, अब tan अल्फा निकालो, ठीक है, अब निकालना है तो tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या कैसे निकालोगे y/x, tan अल्फा बराबर y/x, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे मॉड, tan अल्फा = क्या होता है y/x, लेकिन क्या करोगे बच्चा लोग मॉड कर दोगे, तो कहने का मतलब tan अल्फा y/x करना है, लेकिन क्या कर दोगे मॉड कर दोगे, मॉड कर देंगे, तो बताओ tan अल्फा = कितना, y का वैल्यू कितना √3, अब x का वैल्यू कितना -1, आई मॉड है तो मॉड, तो tan अल्फा कितना √3 और -1 का मॉड +1, तो tan अल्फा √3 आ गया, यानी अल्फा का वैल्यू कितना, जब tan अल्फा ही √3 आ गया तो सीधे दिख रहा है कि अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री 60 डिग्री, समझ में आ रहा है, अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री 60 डिग्री, समझ में आया। लेकिन हम लोग क्या निकलना है थीटा, तो थीटा क्या होता है 180 माइनस अल्फा, बोले है ना द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ पर लिखेंगे, जब इसको बनाएंगे तो यहाँ ये बात लिखना पड़ेगा कि चूंकि क्या जी, चूंकि
-1, किस पाद में है? द्वितीय पाद में है, द्वितीय पाद में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। बोलो। इसलिए थीटा बराबर क्या होता है? 180 माइनस अल्फा। बता देना थीटा बराबर क्या होता है? 180 माइनस अल्फा। नहीं होता है क्या? अब कहने का मतलब ये है कि थीटा बराबर 180 माइनस अल्फा का वैल्यू 60, तो थीटा बराबर कितना गया? 120 डिग्री। नहीं आया समझ में? 120 डिग्री। अब एक रेडियन में नहीं बदल सकता, 120 गुने पाई बाटा 180 नहीं होगा, तो 60 दूनी 120 और 60 तरीका 180, यानी थीटा आ गया 2π/3। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ निकल गया r कॉमा थीटा। तो r कितना आया बच्चा लोग? √r2 आया है। और थीटा कितना गया? 2π/3। नहीं आया? समझ में आ गया? तो कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में बदल लिए। नहीं समझा? मैं झूठ बोल रहा। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़े। तो चलो अब बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश में। अगर बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा तो अब क्या करें? द्वितीय में r = √x² + y², और थीटा क्या होगा? 180 माइनस अल्फा। बस हो गया। चलो अब कहने का मतलब क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। देखते रहना, बंद होगा तो बताना ही। ठीक है बच्चा लोग, देखो अब आता है, देखो तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहां से, मतलब 2 क्वेश्चन कर ले। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना कि बिंदु अगर तृतीय चतुर्थांश में हो, जैसे -1, -1, क्या जी? -1, -1 को ध्रुवीय रूप में बदलें, ध्रुवीय रूप में बदलें। ना सुना सब? नहीं आया समझ में? चलो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा ना कि -1, को क्या, -1, को ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो सबसे पहले क्या बात, r निकालने का तो कुछ चेंज नहीं करना है, r = √x² + y²। लेकिन थोड़ा समझ लो, तृतीय चतुर्थांश में होगा तो क्या क्या हो सकता है। देखो ये x अक्ष और ये y अक्ष, और ये x' और ये y'। अब यहाँ बिंदु है P, तृतीय चतुर्थांश में बिंदु P कितना है? -1, -1। तो बिंदु P को ही मूल बिंदु से मिला दो। मिला दिए? अच्छा देखो ध्यान सुनना। अब कहने का मतलब ये r होता है, बता दें, और इससे इस पर लंब डाल दो। ठीक है, ये x है, ये y है कि नहीं? तो यहां से यहां तक x होता है, y होता है। तो x का वैल्यू तो पता है -1, और ये x और ये y। x का वैल्यू कितना? -1, y का भी वैल्यू कितना? -1, दोनों सेम है। अच्छा इसको r बोलते हैं, तो r = कितना होगा? r = हो जाएगा √x² + y²। इसमें तो नो चेंज। बोलो। तो r = √x² यानी -1 का स्क्वायर, अब +y² यानी -1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया r = √-1 का स्क्वायर 1 और +-1 का स्क्वायर 1, यानी r = √2। r = कितना हो गया बच्चा लोग? √2। नहीं समझ में आया? r तो चेंज हो गया ना। अब क्या निकालना हम लोग को? थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालोगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए अब ध्यान से समझो, ओपी के द्वारा एक्स अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, हम तुम लोग को बता रहे हैं। इसमें हालांकि 2 गो थीटा आएगा, वो दोनों थीटा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलो आर तो इतना ही आएगा, कन्फर्म है। ओपी के द्वारा एक शख्स के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण थीटा, ये थीटा बोल रहे हैं हम लोग। समझ में आया बात? नहीं आया? अरे बोलो, क्लियर हो गया? तो अगर ये थीटा लेंगे तो ये कोण क्या है? ये कोण अल्फा है, और भाई कोण क्या है? अल्फा। नहीं समझ में आया? वह झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है तुम लोग। भाई देखो हई कोण क्या है? अल्फा। समझ में आया? हई कोण क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण थीटा। ओपी के द्वारा एक शख्स के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण क्या होता है? थीटा। वही थीटा हम लोग का आवश्यक है। बोलो ना, समझा सब रे? अब कहने का मतलब ये है कि हम लोग अब 180 और कैसे निकालेंगे थीटा? तो भाई देखो यहां से यहां तक 180, बोलो, अब प्लस अल्फा जोड़ देंगे तो थीटा नहीं निकल जाएगा? नहीं समझा सब? झूठ मत बोलो। थीटा कैसे निकलेगा? पूरा ना थीटा है, तो यहां से यहां तक 180,
हाई अल्फा, तो 180 या प्लस अल्फा बराबर थीटा नहीं हो जाएगा? नहीं समझा? समझ गया? बड़ी तेज है जी तुम लोग। हाँ त्रिभुज में मानेंगे नहीं? नहीं माने थे? उसमें भी तो माने थे, इसके पहले वाला में नहीं माने थे क्या? तो त्रिभुज में जो कोण होगा उसको अल्फा ले लेना तुम लोग। तो बोलो, समझ में आया? यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिख दे? थीटा बराबर क्या होगा? 180 या प्लस अल्फा। ये तृतीय चतुर्थांश के लिए हम लोग लेंगे। कैसे होगा समझ में आया? अभी बता दिया, पूरा 180 हई अल्फा, तो 180 प्लस अल्फा बराबर थीटा। समझ में आया ना जी? कोनो दिक्कत? क्लियर है? अब कहने का मतलब समझना, यहाँ थीटा हम लोग को निकालना है, तो पहले टेन अल्फा निकाल लो। टेन अल्फा देखो, टेन अल्फा फिर वही फॉर्मूला लगाना है। टेन अल्फा क्या? वाई बाई एक्स। टेन अल्फा क्या? वाई बाई एक्स। मॉड कर दो, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या? वाई का वैल्यू कितना? -1। अब बाई एक्स का वैल्यू -1, मॉड हो जाएगा -1 का मॉड +1, अब -1 का मॉड +1, तो यानी 1, एंड टेन अल्फा इक्वल टू 1 आ रहा है। टेन अल्फा इक्वल टू 1, यानी अल्फा कितना डिग्री? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे चूंकि, देखो बच्चा, -1, -1 किस पद में? तृतीय पाद में है। तृतीय पाद में है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 प्लस अल्फा। नहीं समझ में? कौन दिक्कत? तो थीटा बराबर 180 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना? 45 डिग्री। तो एक थीटा बराबर कितना हो गया? अरे जोड़ो, 225 डिग्री। तो 225 डिग्री को रेडियन में बदलो। थीटा बराबर 225 को रेडियन में बदलोगे तो 225 गुने पाई बटा 180। 45 है, 45 पच्चे 225, अब 45 चौका 180, यानी 5/4। नहीं समझा सब? बोलो, तो आर कॉमा थीटा नहीं निकल गया? अरे यार, तो देयर फोर आर कॉमा थीटा क्या आ गया आंसर? आर कॉमा थीटा, तो आर का वैल्यू कितना? √2। √2 हो गया, √2 हो गया, और 5/4 हो गया। नहीं समझ में आएगा? √2, 5/4 आ गया आंसर। √2, 5/4 नहीं आया समझ में? डूब मरो सब गधा, इतना आसान तरीके से बताया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब यही है, एकदम सिंपल है। हम बता दिए तुम लोग को, आर और थीटा निकाल दिए। जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा क्या ले लिए? 180 प्लस अल्फा। समझ में? अरे बोलो, नहीं निकल गया? लेकिन यहाँ पर अब क्या हो सकता है, देखो, अब हम लोग अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखें, तो इसके पहले वाला जो हम बताए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? ओपी के द्वारा एक शख्स के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण थीटा, ये थे ना? लेकिन इधर से लोगे तो क्या दूर पड़ जाएगा? अरे ऊपर कर दे, और ये क्या हो गया? अंडू कर दे, हेलो। देखो बच्चा, सुनना, कहने का मतलब समझना, हम क्या बताना चाहते हैं कि ये जो है ना थीटा, ठीक है, ये ओपी के द्वारा घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण थीटा है। लेकिन हम लोग ऐसे भी लेते हैं कि ये घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा है क्या? घड़ी की दिशा, तो जिधर से नजदीक आता है वो हम लोग ले सकते हैं। ये कौन सा दिशा है? घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये क्या है? घड़ी की दिशा। तो घड़ी की दिशा में तो दूर पड़ रहा है कौन, इधर से नजदीक पड़ रहा है। बोलो, तो एक तो हम ये बता है कि थीटा कौन लिया जाता है? तो ओपी के द्वारा एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण थीटा लिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि तब तो ये कोण थीटा है, घड़ी की विपरीत दिशा में ही ना कोण थीटा है, ओपी के द्वारा बना है। अरे नहीं समझ में आया? लेकिन इधर से अगर अगर घड़ी की दिशा में ले रहा है तब तो ये कोण बड़ा हो जाएगा। तो यानी ओपी के द्वारा एक शख्स के साथ घड़ी के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण थीटा लेना है, और जिधर से नजदीक पड़ रहा है वो भी लेना है। तो नजदीक इधर से पड़ रहा है कि इधर लेना है? इधर से। तो यानी घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा, ठीक है, ओपी के द्वारा बनाया गया कोण ये थीटा है, इधर से ही नजदीक पड़ रहा है, यानी हम लोग घड़ी वाला नहीं ले सकते हैं। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में इधर से कहा नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इधर से दूर दूर है, क्या है? लेकिन इधर से क्या है?
नजदीक है, लेकिन तृतीय चतुर्थांश में किधर से नजदीक पड़ेगा देखना। अब देखो तृतीय चतुर्थांश में एक तो कौन हो गया कि घर ओपी के द्वारा एक शख्स के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण थीटा, लेकिन इधर से नजदीक आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये थीटा ले सकते हैं, बोलो एगो हो गया आंसर। इसमें दो कोण आ जाएगा, तब एगो आंसर ये हो जाएगा, एक और इसका आंसर हो सकता है। अगर घड़ी के दिशा में लें तो हई नजदीक पड़ रहा है ओपी के पास, बोलो। तो ये भी कोण हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में ले सकते, घड़ी की दिशा में ले सकते हैं। तो देखो कैसे लेंगे, कहने का मतलब देखो एगो तो फिक्स है कोण, क्या कि एक शख्स के साथ घड़ी के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण थीटा लेगो लेना है, लेकिन जिधर से नजदीक पड़ रहा है वो भी लेना है। तो इसमें क्या है ना कि इधर से दूर पड़ रहा है, एगो तो ये लिए, लेकिन इधर से नजदीक पड़ रहा है तो ये भी लेना है। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग लेंगे कैसे, तो देखो इसको बना रहे हैं हम, इधर बना देना फिर से, ठीक है। ये इतना हो गया ना, इतना समझ में आ गया, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को। देखिए अब हम यहाँ इसको समझा देते हैं, इसी को हम -1 को अब घड़ी की दिशा में अगर कोण लेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये एक अक्ष ले लो तुम लोग और ये y अक्ष, ठीक है, इसको x डैश और ये y डैश। अच्छा देखो ये मूल बिंदु है ना, बोलो, और यहाँ पर बिंदु P है क्या, -1, -1। तो इससे इसको मिला दो, यहाँ से इस पर लंब डालो, बोलो। और ये x है और ये y है, इसमें तो नो चेंज, ये x है ये y है। तो फिर ये r होता है, तो r निकालने का तो कोनो चेंज नहीं, r इक्वल टू क्या, √x² प्लस y²। तो r इक्वल टू √x का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर 1, y का वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर 1, यानी r इक्वल टू 1 1 2 √, कितना आ गया 2, r का वैल्यू √2, तो यहाँ से आइए गया, नहीं समझा सब। लेकिन अगर अब कोण, अब देखो यहाँ वेरी करेगा, खाली यहाँ पर थीटा वेरी करेगा। अब देखो थीटा हम लोग एक बार तो इधर से ले चुके हैं, अभी तो निकाले थे थीटा 180 प्लस अल्फा, अभी तो निकले थीटा 180 प्लस अल्फा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग क्या घड़ी की दिशा में लेंगे, तो अगर इधर से लेंगे तब तो ये थीटा हो जाएगा। अरे बोलो, हई कोण क्या है, अल्फा, बोलो कोनो दिक्कत। अच्छा तुम लोग बताओ, अब ध्यान से सुनना है, अब हम ध्यान से सुनना हम क्या बता रहे हैं। भाई दोनों कोण मिला के कितना होगा 180, और ये कोण और ये कोण मिला के क्या होगा 180। अरे बोलो कोई दिक्कत, रेखीय युग्म का कोण है, तो हई कोण अब हई कोण दोनों मिला के 180, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। यदि कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 9वां क्लास का प्रमेय, रेखा का पहिल का प्रमेय यही है, बोलो। टोल है तुम लोग, गई देखो कितना हो गया ना जी। अब देखो कहने का मतलब यह है कि थीटा प्लस अल्फा कितना होगा 180, तब तो थीटा निकालोगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, समझ में आया बात। थीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अब देखो बच्चा, थीटा थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा होगा ना, कैसे होगा समझ में आया, थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा होगा, 180 माइनस अल्फा होगा। लेकिन अब देखो चूंकि यहाँ ध्यान समझ लो, चूंकि थीटा किस डायरेक्शन में है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में है, दिशा में है, थीटा घड़ी की दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा कितना आया था 180 माइनस अल्फा, अभी था ना, थीटा क्या हो जाएगा, अरे अभी तो निकाले थे, अरे थीटा प्लस अल्फा 180, तो थीटा बराबर 180 माइनस अल्फा। तो घड़ी की दिशा में है तो कोण को ऋणात्मक मापा जाता है, तुम लोग को बता देना, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, और थीटा 180 माइनस अल्फा अभी नहीं निकाले थे, और थीटा और अल्फा दोनों जोड़ जोड़ तो 180, तो थीटा बराबर क्या 180 माइनस अल्फा। लेकिन आगे माइनस का है लगाएंगे, घड़ी की दिशा में कोण क्या हम लोग माइनस में मापते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए माइनस, नहीं है समझ में, कौन दिक्कत, काहे 180 माइनस अल्फा के आगे माइनस लगाया, समझ में आ गया ना। तो थीटा बराबर हो गया -180, माइनस माइनस प्लस अल्फा, नहीं हो जाएगा क्या। तो बताओ ए बच्चा, यहाँ से अब हम लोग अल्फा निकालेंगे, ठीक है। अब देखो अब ये ध्यान में रखना, तो हम लोग अल्फा निकाले थे ना, उसमें याद है tan अल्फा कैसे निकाले थे, देखो tan अल्फा पहले निकाल लो, tan अल्फा बराबर mod y/x, पता था ना। तो tan अल्फा बराबर y का वैल्यू -1 है, बाई x का वैल्यू -1, तो -1/-1 +1 आ जाएगा ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री, 45 डिग्री, बोलो। अब चूंकि
-1 कॉमा -1 किस पाद में है? तृतीय तृतीय पाद में है, तृतीय पाद में है। ठीक है, इसलिए थीटा मतलब देखो अब यहाँ तृतीय पद में है ना, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -180 प्लस अल्फा। तो थीटा बराबर आ गया 100 -180। अल्फा का वैल्यू कितना जी? 45। तो कितना हो जाएगा? थीटा बराबर -135 डिग्री। तो इसको रेडियन में बदल दो, तो थीटा बराबर -135, इसमें पाई बटा 180 से गुना कर दो। तो 15 से 15, 45 थी 135, 45 चौका यानी -3π/4 नहीं आ गया क्या? -3π/4 यानी निकल गया r कॉमा थीटा। तो r कॉमा थीटा, तो r का वैल्यू कितना? √2 कॉमा थीटा कितना आ गया? -3π/4 नहीं आया क्या समझ में जी? r कॉमा थीटा निकल गया। तो ये क्या हो गया? ये आंसर हो गया। बोलो तो, यानी याद रखना तृतीय पाद में हम लोग थीटा या तो 180 प्लस अल्फा लेंगे या -180 प्लस अल्फा लेंगे, दो गो ले सकते हैं। ऑप्शन में दोनों नहीं होता है, ऑप्शन में एक एक आंसर होता है। ठीक है, मतलब या तो 180 प्लस अल्फा वाला रहेगा या -180 प्लस अल्फा वाला रहेगा। -180 प्लस अल्फा कैसे लिए हैं समझ में आया है? मैं झूठ बोल रहा था। तो इसका आंसर दो गो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो तुम 180 प्लस अल्फा ले लो, अरे बोलो, या -180 प्लस अल्फा ले लो, दोनों से। इसके पहले वाला में देखो क्या लिए हैं? 180 प्लस अल्फा, तो आंसर आ गया √2,5/4। जब हम लोग लिए हैं इस डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में लिया है थीटा, तो क्या हो गया है? √2, -3/4। तो ये -1,1 का ध्रुवीय रूप या तो ये होगा अच्छा है वो होगा। हो गया ना? समझ में आ रहा है? अधिकतम यही दिया रहता है ये वाला। मतलब 99% तो ऑप्शन तुम देखोगे ना जब भी क्वेश्चन सेट रहेगा तो है ये दिया रहता है, हाँ, घड़ी की दिशा वाला। लेकिन हाँ याद रखना, तृतीय और चतुर्थांश के लिए हम लोग घड़ी की दिशा यूज करते हैं, मेनली घड़ी की दिशा। तृतीय और चतुर्थांश के लिए थीटा जो लिया जाता है वो घड़ी की दिशा में लिया जाता है। लगभग 99% क्वेश्चन में तुम देखोगे यही आंसर दिया रहता है। ठीक है, यही आंसर दिया रहेगा। तो हमेशा तुम लोग कोशिश करना कि जब भी बनाओगे तो थीटा क्या लोगे? तृतीय, अगर बिंदु तृतीय पद में होगा तो थीटा -180 प्लस अल्फा लोगे। अगर समझ में आया बात? अभी चतुर्थ पाद वाला भी बताए नहीं है, समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत? एक और बताते हैं, एक को बता दें इस पर क्वेश्चन, किसी को डाउट? देखो ए बच्चा, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तीन को बता दिए है। चौथा क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए -√3, -1, इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो ध्रुवीय रूप में बदलना तो एकदम सिंपल, तुम r निकालो पहले। तो बोलो x है हई y है, तो r निकालो। तो r निकालने का फॉर्मूला √x² प्लस y²। इसमें कुछ चेंज नहीं, तो r बराबर √−√3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर, y का वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज r इक्वल टू -√3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, यानी r इक्वल टू √4, यानी r का वैल्यू कितना आ गया? 2। r का वैल्यू कितना आ गया जी? 2। कौन दिक्कत? झूठ नहीं ना बोल रहा सब? तो r का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम लोग tan अल्फा निकालेंगे, तो tan अल्फा निकालो। tan अल्फा क्या होता है? मॉड y/x। बोलो एकदम। तो tan अल्फा इक्वल टू y -1 अब x का वैल्यू -1, तो -1/-1 +1, यानी अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री? अरे √3 वाला है ना? तुम लोग बोल नहीं रहे ना? बोलो बोलो तो नहीं, तो तेजी में बोलेगा सब तो ना, खाली तुम लोग एकदम बनाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तुम बोलो y का वैल्यू कितना है? अब भाई x का वैल्यू नहीं हो गया? y/x क्या कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग? y का वैल्यू -1/x का वैल्यू -√3। तो tan अल्फा तो -1 का मॉड तो +1, ये √3 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है ना? अब चूंकि देखो बच्चा लोग, -√3, -1 तृतीय पाद में है, तृतीय पाद में है, इसलिए थीटा बराबर क्या? -180 या प्लस अल्फा, यही लगभग दिया रहता है आंसर। ठीक है, घड़ी की दिशा वाला, या तो 180 प्लस अल्फा ले सकते हैं या -180 प्लस अल्फा ले सकते हैं, लेकिन हम लोग लेंगे कौन? -180 प्लस अल्फा। कौन? घड़ी की दिशा वाला।
तो थीटा बाबा क्या हो गया -180 अब प्लस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना 30। बोलो समझ में आ रहा है बात? अरे गधा हुआ बोलो भाई, कितना हो जाएगा जी -150 नहीं हो जाएगा? तो थीटा बराबर -150 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना तो इसमें पाई/180 से क्या करेंगे गुना, तो काची से काटें मतलब नहीं मानेगा, 30 से काट लो। ओ बात तो हुए ना पड़ा, जल्दी काटो लेट करेगा। लो निकल गया थीटा, तो यहाँ आर कॉमा थीटा नहीं निकल गया जी, दिस इज आर कॉमा थीटा, तो आर का वैल्यू कितना आया है 2 कॉमा -5/6 हो गया। देखो तो आसान है ना, देख रहे सब मस्त है ना, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं चतुर्थ पाद, समझ में आ गया ना? चलो चतुर्थ पाद पढ़िए लेते हैं, चतुर्थ पाद क्या चिंता कर रहे हैं, देखो ये चतुर्थ पाद है। अगर क्वेश्चन देखो बच्चा, यहाँ क्वेश्चन है मान लो चतुर्थ पाद वाला, जैसे 1 कॉमा -1 को ध्रुवीय रूप में बदले, कौन सा पाद में होगा, कौन सा पाद में है, ध्रुवीय रूप में बदले यानी पोलर फॉर्म में बदले, यानी पोलर फॉर्म में बदले। तो पोलर फॉर्म में कैसे बदलेंगे बच्चा, देखो एकदम सिंपल है, दिस इज एक्स और ये वाई, एक्स और वाई पता है तो आर निकाल लो, तो आर इक्वल टू कितना होता है √x² प्लस y², तो आर इक्वल टू √, माइनस यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर अब प्लस -1 का स्क्वायर, बोलो तो आर इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 है, आर इक्वल टू कितना √2। अब देखो तो अब बोले है ना चतुर्थ पाद में 2 थीटा हो जाएगा ना, बोले हैं, बोले है ना जी। हाँ तो देखो यानी कहने का मतलब एगो एक्स अक्ष एगो वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है। हाँ मम्मी डैडी वाला बच्चा मत बनना सब तुम लोग यार, बार बार बोलते हैं एकदम तनी रहो कि लग रहा है मम्मी डैडी वाला, मम्मी बारिश हो रहा है नहीं जाएंगे आज पढ़ने, इस टाइप का स्थिति नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, सैटरडे को जैसे ही आते हैं, सैटरडे आता है तो लगता है घर का याद आना, तुरंत सैटरडे को एकदम चलते हैं घर, ठीक है। सैटरडे को घर जाता है तुम लोग, घर जाके एकदम संडे को रहेगा पूरा, मंडे को शाम तक चलेगा घर से, मंडे को शाम तक आएगा तुम लोग, और मंडे को आते आते एकदम ट्यूसडे को सोचेगा कि अरे आज मंडे आराम कर लेते हैं पूरा, ट्यूसडे से क्लास आना होगा तो आएगा ना, तो वेडनेसडे से आएगा, फिर मतलब जब बुधवार, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार पढ़ाई होगा, शनिवार को फिर घर। ये स्थिति है तुम लोग का यार, ऐसे पढ़ाई होता है, रेगुलर रहेगा तब ना मजा आएगा पढ़ने में, बोलो। तुम लोग का एक और है जानते हो क्या, जब छुट्टी होगा ना, जैसे मान लो कि अब रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, चाहे मतलब कोनो छुट्टी आ जाए, दीपावली आ जाए, छठ आ जाए, कोनो जब छुट्टी आता है ना, तो देखो सबसे पहले क्या करता है सब, मतलब स्टूडेंट तुम ही लोग को हम बोल रहे हैं, तुम लोग को हम देखे हैं ना, पूरा तुरंत एकदम कहेगा ना कि जा रहे हैं घर ना, तब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे ले जाके घरे, पूरा बैग में कॉपी, पूरा मैथों का कॉपी ठूसेगा, केमिस्ट्रियों का ठूसेगा, फिजिक्सों का ठूसेगा, अरे जा ये तो फिजिक्स का फेयरवा छूट रहा है, घर जाके ले जाके पढ़ेंगे, ओकरों के रख देगा, पूरा एकदम बैग को पूरा एकदम बंद कर दे, पूरा अथी कर देगा। काम मजाल की घर ले जाके बैग अगर बाकस पर होने सिरहानी फेंक दिया तो दोबारा बैग का चैन खुल जाए, पॉसिबल नहीं है? पूरा सोचता है सब कि अरे यहाँ से तो पूरा एकदम रच रच के जाता है सबकी, अरे यहाँ से ले जा रहे हैं तो वहां पढ़वे करेंगे, नहीं होता है जी, लेकिन ले जाके ले जाते हैं तो पढ़वे करेंगे, जाके कस दिया वैसे ही बैग फेंक दिया, उसके बाद काम मजाल की बैग खोल दे हम पढ़ने के लिए, है जी, ये नहीं होता है। तो अब जाके पूरा एकदम घूमेगा सब, पढ़ाई वढ़ाई से कोनो मतलब नहीं, फिर जब आएगा सब छुट्टी बाद, तो जैसे ही सर पढ़ाना स्टार्ट किए, सर ठीक है ध्रुवीय रूप ये होता क्या है सर, तो सुनिए एक बार रिपीट कर दीजिए सर, कितना दिन के बाद आए हैं फिर भूला गए हैं, समझा सर, ये स्थिति है तुम लोग का, देखो ना अभी आधा हो गया तुम लोग में, हाँ देखो
तो अब चतुर्थ पाद में है, तो चतुर्थ पाद में देखो बच्चा लोग, तो बिंदु P यहाँ पर है, यानी 1, -1। बोलो, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री। बोलो, तब तो है आर है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स और ये वाई, तो आर तो निकाल ली है ऑलरेडी, आर इक्वल टू √x² + y² तो निकल गया। लेकिन थीटा क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कौन होता है, तो हई कौन क्या होगा, अरे बोलो, हाँ, घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कौन क्या होता है, थीटा होता है। नहीं समझा सब, घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कौन थीटा, ओपी के द्वारा एक शख्स के साथ घड़ी के विपरीत दिशा में बनाया गया कौन क्या होता है, थीटा होता है कि नहीं जी। तो ये कौन तुम्हारा थीटा होगा, ये कौन क्या होगा, थीटा। तो अब कहने का मतलब क्या, ध्यान सुन मेरा बात पहले, हई कौन क्या, अल्फा, हई कौन अल्फा, दोनों को मिला देंगे, हई कौन कितना, एक 360, पूरा है 360 ना हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे तो थीटा प्लस अल्फा का था ना 360 डिग्री, नहीं होगा क्या, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या, 360 माइनस अल्फा, ये कौन से पाद के लिए, चतुर्थ पाद के लिए। थीटा तो हम बोले हैं ना, घड़ी के विपरीत दिशा में पहले एक कोण लिया जाता है, कि ओपी के द्वारा एक शख्स के साथ घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है उसको क्या बोल रहे हैं, थीटा। तो हई कोण क्या हो गया, थीटा, तो थीटा हई कोण अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा सब कितना हो जाएगा, 360, 180 नहीं रे, 360, समझ में रहा है, तो थीटा बराबर 360 माइनस अल्फा, नहीं है समझ में। कहने का मतलब ये है, तो हम लोग टेन अल्फा निकालेंगे, तो टेन अल्फा क्या होता है, y/x, टेन अल्फा क्या होता है जी, y/x, नहीं होता है, टेन अल्फा इक्वल टू y/x मॉड ना, तो बताओ टेन अल्फा इक्वल टू y का वैल्यू कितना, -1/x का वैल्यू कितना, 1 होगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -1 का मॉड 1/1, 1 1 नहीं आ जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री, 45 डिग्री, अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री जी, 45 डिग्री, समझ में आया। झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, बहुत तेज है तुम लोग, झूठ नहीं बोलता है। अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, तो थीटा क्या हो गया, इसलिए थीटा बराबर 360 माइनस, अब लिख देता है, चूंकि यहाँ लिख देना है, चूंकि 1, -1 चतुर्थ पाद में है, चतुर्थ पाद में है, समझा सब, इसलिए थीटा बराबर 360 माइनस अल्फा, फिर 180 पर है तुम अभी तक, 360 माइनस अल्फा कितना, 45, तक कितना आ जाएगा थीटा, 315 डिग्री, रेडियन बदलो, थीटा बराबर 315 गुने π/180, यानी कितना आ गया, 45, 45 सत्ते 7×5 = 35, 7 चौका 28 और 3 31, ठीक है। अब 45 चौका, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 7π/4, थीटा बराबर कितना आ गया, 7π/4, नहीं हो गया। और आर बराबर ऑलरेडी निकल ही गया है, तो आर कॉमा थीटा नहीं निकल गया, आर कॉमा थीटा, तो आर का वैल्यू कितना है, √2, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 7π/4। ए बच्चा देखो याद रखना, ये हो गया आंसर, एक तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो आंसर आ गया, ध्रुवीय रूप में नहीं बदल दिए, अरे बोलना क्या हुआ रे, दांते काहे काट रहा है उंगली, बोलो ना क्या हो गया है तब है, अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, रुक अब छोड़िए देना, होइए क्या, देखो इतना हो गया ना। अच्छा, अरे समझ में आ गया ना, आर कॉमा थीटा, थीटा इसमें क्या लेते हैं, 360 माइनस अल्फा, लेकिन अगर घड़ी की दिशा में लेंगे, देखो ये को तो ये आंसर हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है आंसर, तो देख लो हम बता दे रहे हैं, एक और आंसर ले सकते हैं, अगर घड़ी की दिशा में लेंगे थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखो तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम दूसरा इसका आंसर मतलब एथी करें इसका, कि दूसरा आंसर क्या हो सकता है, तो देखो बच्चा लोग ध्यान सुनना, अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये अल्फा है ना, ये क्या है अल्फा, इधर बनाते हैं, अच्छा देखो ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष एक्स डैश है, वाई डैश, और यहाँ पर बिंदु पी है ना जी,
यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालो। तो ये पॉइंट पी क्या है, 1 कॉमा -1, सही एक्स है, हई वाई है, तो हई एक्स हई वाई, बोलो। और ये आर, तो आर तो वही से ही निकालेंगे, आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो। तो आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना, रूट अंडर 1 है, -1 का स्क्वायर 1 यानी आर का वैल्यू कितना, √2। समझ में, आर का वैल्यू कितना गया, √2। तो अब हम लोग निकालेंगे, अब देखो आर निकल गया, लेकिन हाँ ये कोण कितना है बच्चा लोग, अल्फा, आई कोण क्या है, अल्फा। ये क्या किस दिशा में, अब घड़ी की दिशा में, याद रखना, अब किस दिशा में लेना है, घड़ी की दिशा, नहीं समझ में आया, एक वो तो घड़ी की विपरीत दिशा में वाला तो बनाइए दिए, अब क्या ले रहे हैं, घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में लेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -अल्फा, नहीं समझ में आया, अरे बोलो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -अल्फा। वो फैन को बंद करो जल्दी।